सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक नई राहदारी बनाने का ऐलान किया, जिससे वो इंडिया को मशरिक़ वुस्ता और यूरोप तक की राहदारियों से लेते हुए यूरोप की मंडी तक लेकर जाना चाहते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे रास्ते में तुर्की को कैसे खामोश तरीके से फरामोश किया जा सकता है। ये रास्ता गुजरना ही तुर्की के करीब से होकर है। इस मंसूबे में इसराइली शिरकत की वजह से अमरीकी मंसूबे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चंद दिन पहले होने वाले G20 सरबराही इजलास में भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूरोपीय यूनियन, यूएई और सऊदी अरब के माबैन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर तामीर करने के एक मुआहदे पर MOU पर दस्तखत किया गया। भारत को यूरोप से जोड़ने वाली इस इक्तिसादी राह में आने वाले तुर्की के मंसूबे में शामिल ही नहीं किया गया था। अब आपने ये याद रखना है कि तुर्की को इस मंसूबे से निकालने की कोशिश क्यों की जा रही है। इसका जवाब भी आपको देते हैं और समझाते हैं कि कैसे तुर्की इसमें बड़ा किरदार अदा करते हुए CPEC को बचा सकता है। मुआहदे के 2 दिन बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो राहदारी बनाना चाहते हैं, जिससे इंडिया को यूरोप से जोड़ना चाहते हैं, कोई आम शख्स भी अगर मैप देखे तो तुर्की के बगैर ये राहदारी मुमकिन ही नहीं है। नेटो के रुकन मुल्क तुर्की का कुछ हिस्सा एशिया और कुछ यूरोप में आता है, जिसकी वजह से ये एक ऐसी कड़ी है जो मगरिब को मशरिक से मिलाती है। लेकिन इस इक्तिसादी राहदारी में तुर्की को शामिल नहीं किया जा रहा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर मंसूबे में अमरीकी किरदार के हवाले से भी सवालात सामने आए, जबकि ये सवाल भी उठाया जा रहा था कि दरअसल ये मंसूबा चीनी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए लाया गया है। अब आप जरा ये समझिए कि तुर्की का एक जजीरा, जिसे साइरस जजीरा भी कहा जाता है, इसी से इस राहदारी को होकर गुजरना है। और अगर तुर्की यहाँ पर वीटो कर दे, यानी तुर्की यहाँ से गुजरने की इजाजत ना दे, तो फिर आप ये बताइए कि ये कॉरिडोर बनेगा कैसे। और जब ये कॉरिडोर नहीं बनेगा तो फिर CPEC की ज़रूरत और इसकी अहमियत पहले से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। अब तुर्की ऐसा क्यों करेगा? याद रहे कि हालिया चंद बरसों में तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात अपनी तारीख के मजबूत तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। न सिर्फ ये, बल्कि तुर्की और चीन के ताल्लुकात भी आपस में बहुत मजबूत हैं और दोनों ममालिक के आपस में तिजारत, ट्रेड और दोनों ममालिक के आपस में दिफाई तिजारत भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा तुर्की अगर पाकिस्तान की ना भी सुने तो चीन की सुनकर इस मंसूबे को रोक सकता है, और इस मंसूबे को मुकम्मल ना होने दे तो यूं CPEC की अहमियत एक बार फिर कई गुना ज्यादा हो जाएगी।